हेलो एवरीवन, आप सभी का अस्पताल सहायक के एक नए वीडियो में स्वागत है। आज क्लास 4 है डेली एमसीक्यू सीरीज की। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं डेली एमसीक्यू सीरीज की। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर देखिए। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है। तो आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ये इंग्लिश का सिलेबस है, आपको ये सारे बस इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स पढ़ेंगे आज हम, और मॉडल भी ट्रिक से देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि यहाँ पर कौन सा मॉडल यूज होगा इस ब्लैंक में। तो आइए वीडियो को लेट नहीं करते हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तभी नोटिफिकेशन आएगा। और ये एमसीक्यू सीरीज जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है 24 जून तक, तब तक चलती रहेगी। आपके पेपर 24 जून से स्टार्ट है। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है, जो कि 7 मई से लेकर 21 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो भर दीजिए। 10वीं पास वालों के लिए है। अगर आप 10वीं पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं। पहले ट्रिक देख लेंगे, रूल्स देखेंगे, और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे साथ में। तो ट्रिक 1 है, जहां भी गॉड आए या एक्सक्लामेटरी साइन आपको दिखे, मार्क दिखे, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो आंख बंद करके आपको मे लगाना है। मे मॉडल है, इसका यूज करना है। ट्रिक नंबर 2 क्या है, अगर खाली स्थान के बाद लेस्ट आए, लेस्ट शब्द आए, तो आपको शुड का यूज करना है। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। ट्रिक नंबर 3 है, अगर खाली स्थान के बाद टू आता है तो आपको सिर्फ ये 2 मॉडल के बीच में ही चूज करना है, यूज्ड या ऑट, क्योंकि ये दोनों साथ में बोले जाते हैं। ऑट टू, यूज टू, साथ में ही इनके टू लगा ही होता है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। रूल्स देख लेते हैं फटाफट। तो आइए देख लेते हैं मे का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मे द मल्टीटास्कर, मे का यूज हम बहुत जगह कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, तो समझते हैं। मे का यूज हम कहाँ करेंगे? परमिशन के लिए करेंगे, फॉर्मल परमिशन के लिए। जब आप बोलते हो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तब करेंगे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करेंगे, कि जब बहुत ज्यादा संभावना हो किसी भी चीज की। इट में रेन, जब 50% से ज्यादा चांस हो किसी घटना के घटित होने का, तब आप मे का यूज करेंगे। ब्लेसिंग या विश के लिए भी मे का यूज करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू करते हैं, किसी को विश करने के लिए करते हैं, ब्लेसिंग देने के लिए करते हैं। पर्पस के लिए करते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव, उद्देश्य बताने के लिए करते हैं, पर्पस के लिए। तो ये हो गया। अब इसके कैन का यूज हम पावर के लिए करेंगे, पावर दिखाने के लिए, आई कैन डू इट। और कुड का यूज करेंगे रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ताकत और विनम्रता। कैन प्रेजेंट कैपेसिटी को दिखाता है, जो कैन है एबिलिटी, आपकी क्षमता क्या है। आई कैन लिफ्ट 50 kg, मतलब आपकी ये ताकत है कि आप 50 kg जो वेट है उसको उठा सकते हो। इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं, कैन आई यूज योर पेन। आप अपने से बड़ों के साथ ऐसा नहीं बोल सकते हो, या सर या मैम के साथ नहीं बोल सकते हो कैन, तो आपको मे का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इनफॉर्मल है, अनौपचारिक में आपको कैन का यूज आप कर सकते हो दोस्तों के बीच। अब देखते हैं, कुड का यूज पास्ट के लिए भी किया जाता है और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। पास्ट एबिलिटी, जैसे आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड यू हेल्प मी, बहुत विनम्र निवेदन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मस्ट, शुड और ऑट टू, ये द ड्यूटी ट्रायड, कर्तव्य और मजबूरी के लिए किया जाता है। जैसे शुड का यूज एडवाइस के लिए किया जाता है, सलाह के लिए, जनरल सजेशन के लिए, मतलब सामान्य सी सलाह के लिए शुड का यूज करेंगे। यू शुड स्टडी हार्ड है, अनिवार्य है, कोई भी चीज कंपल्शन है, तब आप मस्ट का यूज करेंगे। रूल है, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, हेलमेट लगाना एक कंपल्शन है। फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी मस्ट का यूज करेंगे, आई मस्ट विन दिस मैच, पक्का इरादा, इसके लिए भी कर होगा। और टू मोरल्स के लिए रहता है, वैल्यूज के लिए रहता है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, जहां भी देश के सम्मान की बात होगी, किस माता पिता के सम्मान की बात होगी, वहां ऑट टू का यूज होगा। तो आइए देख लेते हैं वुड और माइट का यूज कहाँ होगा। तो वुड का यूज ऑफर और या फिर चॉइस के लिए होता है, वुड यू लाइक सम टी। पास्ट हैबिट के लिए भी वुड का यूज होता है, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। माइट का यूज देख लेते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज होता है,
इट माइट रेन, जब चांस बहुत ही कम हो, 10 से 20% हो, स्ट्रॉन्ग चांस नहीं हो, तब माइट का यूज करेंगे। मतलब बहुत ही किसी भी चीज की बहुत ही कम संभावना हो तब माइट का यूज होगा, और स्ट्रॉन्ग संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। जहां भी लेस्ट आएगा ऑलवेज शुड का यूज होगा, वहां पर याद कर लीजिए। गॉड या विश जहां भी हो हमेशा मे का यूज करेंगे। पास्ट एबिलिटी के लिए हमेशा कुड आएगा। मोरल ड्यूटी के लिए हमेशा ऑट टू आएगा। रादर के लिए जहां दो चीजों में से चुनना रहता है वहां हमेशा वुड का यूज आएगा। अगर इन क्वेश्चंस की रूल्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है अस्पताल सहायक का, तो उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करके आप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आपको जो भी डेली एमसीक्यू कराए जाएंगे और भी इम्पोर्टेंट डेटा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वहां आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई ब्लैंक क्लाइम एनी ट्री इन द विलेज, कैन, कुड, मे या मस्ट, क्या यूज होगा यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर है कुड। यहाँ व्हेन आई वाज अ चाइल्ड भूतकाल या पास्ट की बात कर रहा है, तो पुराने समय की क्षमता, पास्ट एबिलिटी को बता रहा है, तो यहाँ पर कुड का यूज होगा, हम पहले ही देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, यू ब्लैंक वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ मोटरसाइकिल, इट इज द लॉ, शुड, माइट, मस्ट, कुड, का यहाँ पर क्या यूज होगा आप बताइए? तो इसका राइट आंसर है मस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, कंपलसरी है, इसलिए कानून या लॉ किसी सख्त मजबूरी या कंपल्शन को बताने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। शुड केवल एक सामान्य सलाह के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, आई ब्लैंक स्पीक 3 लैंग्वेजेस व्हेन आई वाज ओनली 10, कैन, कुड, मस्ट, मे, तो इसका राइट आंसर है कुड। यहाँ व्हेन आई वाज 10 यानी बचपन की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की आपकी क्षमता को बताया जा रहा है, काबिलियत, कैपेसिटी को बताया जा रहा है, तो इसके लिए कुड का यूज होगा। इट इज अ सीक्रेट यू ब्लैंक टेल एनीवन, शुडंट, वुडंट, मस्टंट, कुडंट, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, शुड नॉट, वुड नॉट, मस्ट नॉट, कुड नॉट, तो इसका राइट आंसर होगा मस्टंट। जब किसी काम को करने की सख्त मनाही, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन हो, तो मस्ट नॉट का इस्तेमाल होगा। ये सीक्रेट है तो सीक्रेट किसी को नहीं बताना होता है, तो यहाँ पर मस्ट नॉट का यूज होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक आई बोरो योर पेन प्लीज, मस्ट, मे, शुड, विल, क्या यूज होगा यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर है मे। फॉर्मल रिक्वेस्ट है इसलिए यहाँ पर मे आएगा। औपचारिक या फॉर्मल अनुमति मांगने के लिए मे सबसे अच्छा विकल्प होता है। वॉक, अगला क्वेश्चन है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू ब्लैंक फॉल, वुड, विल, शुड, कैन, यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था कि जहां भी लेस्ट का यूज होगा उसके साथ क्या यूज होगा, याद करिए, रूल्स में, ट्रिक में हमने देखा था, तो इसका राइट आंसर है शुड। अंग्रेजी ग्रामर का पक्का नियम है, यदि वाक्य में लेस्ट शब्द आए तो उसके बाद हमेशा शुड का ही प्रयोग होगा। लेस्ट का अर्थ है कहीं ऐसा ना हो, जहां भी ऐसी बात हो कि कहीं ऐसा ना हो तब वहां पर हम शुड का यूज करेंगे। अगर लेस लगा है तो वहां शुड का यूज करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, यू ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कैन, मस्ट, मे, माइट, अब आपको बताना है, तो यहाँ मस्ट होगा क्योंकि ट्रैफिक रूल फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपल्शन है। अगला क्वेश्चन है, वी ब्लैंक रिस्पेक्ट अवर कंट्री, कुड, विल, ऑट टू, डेयर, आपको बताया गया है कि जहाँ रिस्पेक्ट की बात होती है देश की, पेरेंट्स की, तो वहां हम क्या यूज करेंगे स्ट्रिक्टली, तो यहाँ ऑट टू का यूज होगा। नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी या सामाजिक जिम्मेदारी बताने के लिए ऑट टू का उपयोग किया जाता है। देश का सम्मान करना हमारा नैतिक फर्ज है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, कैन, मे, शुड, माइट, यहाँ आप किसी को विश कर रहे हैं तो इसके लिए यूज होगा मे। विश, इच्छा, इच्छा या विश, आशीर्वाद, ब्लेसिंग या प्रार्थना प्रकट करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा मे से होती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ ब्लैंक यू स्पीक टू मी लाइक दैट, डेयर, मस्ट, शुड, विल, ये सब बता देंगे। डेयर यहाँ यूज होगा, हाउ डेयर यू, है ना, चैलेंज या करेज बताने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। द स्काई इज क्लाउडी, इट ब्लैंक रेन टूडे, मस्ट, मे, कैन, शुड, स्काई क्लाउडी है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जब भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज की, ज्यादा संभावना हो, तब वहां यूज होता है मे। जब किसी काम की होने की प्रबल संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो
और कोई सबूत जैसे बादल मौजूद हो तो मे का यूज होगा। अगर स्काई क्लियर होते तब हम यहाँ पर माइट का यूज करते, क्योंकि संभावना पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती बारिश होने की। आई ब्लैंक रादर स्टार देन बेग, शुड विल वुड कुड। दो चीजों के बीच अपनी पसंद या प्रेफरेंस चुनने के लिए रादर के साथ हमेशा वुड का यूज होगा। जहां भी आपको रादर दिखे उसके साथ हमेशा वुड का यूज है। इसका मतलब होता है इस सेंटेंस का, जब हम इसमें लिख देंगे आई वुड रादर स्टार देन बेग, मैं भीख मांगने की बजाय भूखा मरना पसंद करूंगा। देयर ब्लैंक बी अ ब्यूटीफुल गार्डन हेयर 10 years ago, यूज टू मस्ट विल शुड। तो यहाँ होगा यूज टू, किसी ऐसी स्थिति आदत को बताने के लिए जो पहले थी अब नहीं है, तो वहां यूज टू का यूज करेंगे। तो यहाँ यूज टू आएगा। देयर यूज टू बी अ ब्यूटीफुल गार्डन, यहाँ पहले एक ब्यूटीफुल गार्डन हुआ करता था 10 साल पहले, जो अब नहीं है। अगला क्वेश्चन है ही इज इल, ही ब्लैंक सी अ डॉक्टर, माइट शुड डेयर कुड। यहाँ सलाह दी जा रही है, तो आप बताइए सलाह के लिए हमने शुड पढ़ा था कि जहां भी सलाह की बात आएगी तो वहां शुड का यूज करेंगे। सामान्य सलाह जनरल एडवाइस देने के लिए शुड का उपयोग किया जाता है। बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है यू ब्लैंक स्टडी हार्ड इफ यू वांट टू टॉप द एग्जाम, कैन मस्ट माइट मे। तो इसका राइट आंसर है मस्ट। जब सफलता के लिए कोई काम अत्यधिक आवश्यक हो तो मस्ट का प्रयोग होता है। यह सिर्फ सलाह नहीं है, सफलता की शर्त है। ब्लैंक यू प्लीज लेंड मी योर बुक, शुड कुड मस्ट माइट। तो यहाँ पर कुड का यूज करेंगे। बहुत अधिक विनम्रता के साथ निवेदन करने के लिए, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज होता है। इसका यूज कैन और विल से बेहतर माना। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई ब्लैंक क्लाइंब एनी ट्री इन द गार्डन, कैन मे कुड मस्ट। पास्ट एबिलिटी को अपने बता रहा है, तो यहाँ पर कुड का यूज होगा हिंदी एक्सप्लेनेशन वाक्य में। व्हेन आई वाज चाइल्ड यानी बचपन की बात हो रही है, पास्ट की एबिलिटी बताने की, तो यहाँ कुड का यूज होगा। ब्लैंक आई यूज योर फोन फॉर अ क्विक कॉल सर, कैन मे शैल विल। तो राइट आंसर इसका मे। आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं फोन यूज करने के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए मे का प्रयोग होता है, विशेष रूप से जब आप सर जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। अगर आप सर का यूज कर रहे हो मतलब आप किसी बड़े से बात कर रहे हो, फॉर्मल बात कर रहे हो, तब आपको मे का यूज करना पड़ेगा। वी ब्लैंक रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, शुड कैन मे ऑट टू। रिस्पेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ ऑट टू का यूज होगा। नैतिक कर्तव्य मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हमेशा ऑट टू का प्रयोग करते हैं। ब्लैंक यू प्लीज हेल्प मी विथ दिस हैवी लगेज, कैन मे कुड मस्ट। यहाँ कुड का यूज होगा। विनम्र निवेदन पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, कुड का प्रयोग सबसे विनम्र माना जाता है, खासकर जब हम किसी से अजनबी या सीनियर से मदद मांग रहे हैं तब। द स्काई इज क्लाउडी, इट ब्लैंक रेन टूडे, मस्ट मे कैन शैल। तो इसका राइट आंसर होगा मे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्काई क्लाउडी है इसलिए। द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर बट इट ब्लैंक रेन लेटर, माइट मस्ट कैन शैल। स्काई क्लियर है, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, यहाँ क्या यूज होगा, माइट यूज होगा। बहुत कम या अनिश्चित संभावना, वीक पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग होता है। यहाँ आसमान साफ है इसलिए बारिश की संभावना बहुत ही कम है। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ, कैन मे माइट विल। विश करने के लिए हमेशा मे का यूज होता है, तो आप किसी को विश कर रहे हो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो मे का यूज होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है स्मोकिंग ब्लैंक कॉज कैंसर, कैन मे माइट शैल। तो यहाँ यूज होगा कैन। वैज्ञानिक तथ्यों साइंटिफिक फैक्ट या सामान्य तथ्यों जनरल ट्रुथ के लिए कैन का प्रयोग होता है, जो संभावना से अधिक क्षमता या परिणाम दर्शाता है। फैक्ट की बात हो रही है यहाँ पर कि स्मोकिंग कैंसर का कारण बन सकती है, तो यहाँ पर आप कैन का यूज करेंगे। हाउ ब्लैंक यू टच माई फोन विदाउट माई परमिशन, मस्ट डेयर शुड कैन। तो यहाँ यूज होगा डेयर का। साहस या हिम्मत, करेज या चैलेंज की बात करने के लिए डेयर का प्रयोग किया जाता है, अक्सर हाउ डेयर यू के रूप में होता है ये।
There blank be a huge temple here many years ago. Would, must, used to, should. तो इसका राइट आंसर है यूज टू। भूतकाल की किसी पुरानी स्थिति या पास्ट स्टेट या एग्जिस्टेंस को बताने के लिए यूज टू का यूज होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था कई साल पहले, तो यहाँ पर यूज टू का यूज करेंगे हम। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो अस्पताल सहायक के स्पेशल ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है बस, और इसके बाद आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप मैसेज करके। आपको ये नंबर दिख रहा होगा, आपको इसी नंबर पे मैसेज करना है, तो आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हो। यहाँ और भी इम्पोर्टेंट कंटेंट वगैरह डाला जाएगा। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप ग्रुप में ऐड होने के लिए मैसेज करते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, तो आप हाय और हेलो लिखने के साथ एक वर्ड और टाइप कर दिया करो कि आपको हॉस्पिटल वाले ग्रुप से जुड़ना है या फॉरेस्ट गार्ड वाले ग्रुप से जुड़ना है। बस इतना ही। फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक कुछ भी आप लिख सकते हो कि आपको बस उतना ही लिख दो, एक वर्ड ही लिख दो, वन रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड। हॉस्पिटल से जुड़ना है, अस्पताल सहायक वाले से, तो हॉस्पिटल लिख दो, एच लिख दो। उतने से ही मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप इसलिए मैसेज कर रहे हो, आपको इस ग्रुप से जुड़ना है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर देना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, और अब आपसे मॉडल बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को रीड किया है, ट्रिक देखी है, और उसके बाद बहुत सारे एमसीक्यू लगाए हैं। अगर आप इसकी और एक क्लास आपको चाहिए मॉडल्स की, तो हम एक और क्लास लेके आ जाएंगे। तो फीडबैक जरूर देना, मस्ट फीडबैक देना, मस्ट।